स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 21 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम रेखाएं और कोण वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं बेटा। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, बॉक्स में सही विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ बॉक्स दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर और पश्चिम, देखो उत्तर कौन सा है, ये नॉर्थ, ये उत्तर, और पश्चिम कौन सा, ये। तो इन दोनों के, और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण कौन सा है, ये, और पूर्व ये। इन दोनों के बीच के जो कोण हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो बेटा इस कोण को और इसको क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी है दक्षिण और पश्चिम। अब देखो बेटा दक्षिण और पश्चिम क्या है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है, और दक्षिण और पूर्व के दिशा के बीच का कोण, दक्षिण ये वाली और पूर्व ये वाली, इसके बीच का कोण, ये दोनों कोण को क्या कहा जाता है? इन दोनों को बेटा एक दूसरे के संपूरक कहा जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो दोनों को मिलाने से जब हमें जो मिलता है 180 डिग्री योग मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। अगर दो कोणों को मिलाने से 90 डिग्री आए तो वो पूरक कोण होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, 90 ये है, 90 ये है, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं हैं जिनके बीच में कौन सा कोण है, समकोण। तो 90-90 मिलाएंगे तो कितना होगा, 180। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएंगे ये एक दूसरे के, ओके। तो इसका आंसर ये वाला होगा, पहले का ये। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थान भरें। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें। और अगर बेटा कोणों का जो जोड़ा है वो संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना है, और अगर चित्र बना या फिर चित्र बनाना है। और यदि कोणों का जोड़ा पूरक है, देखो संपूरक है तो फल का नाम या चित्र, और पूरक है तो पसंदीदा फूल का नाम या चित्र, ठीक है। तो अब याद रखना है, संपूरक में फल है, पूरक में फूल बनाना है। तो देखो यहाँ पर अब ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला 45, और ये, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितने का बनेंगे, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जब कोण बनता है तो बेटा वो क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 आता है तो वो संपूरक होता है। और जब दो कोणों का योग, ये 0 नहीं है, कोण है, ठीक है, दो कोण का योग 90 हो तो वो पूरक होता है। तो अब यहाँ पर तो 80 डिग्री है, यानी कि ये संपूरक है। अब संपूरक में हमें फल का नाम लिखना है, तो जो भी तुम्हारा फेवरेट फल का नाम हो वो यहाँ लिख दो, सेब, संतरा, अनार, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब बोला गया है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं या संपूरक। तो इनका योग करके देखो, 38 + 52 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गई, पूरक हो गए, ठीक है। तो पूरक में आपको क्या करना है, फूल का, पसंदीदा फूल आपका कौन सा है बेटा, गुलाब है, कमल है, चमेली है, गेंदा है, या कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दोगे उसका नाम। उसके बाद इस वाले को चेक करो, इसमें 64 है और इसमें 26 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ओके। अब 90 डिग्री का जब ये कोण हो जाएगा तो पूरक बना, इसका मतलब क्या है, पूरक है ये, तो पूरक में हमें फूल लिखना है। फिर से आप एक और फूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो अपने पसंदीदा का, ओके। अब बेटा हम आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, चित्र में जब दो गलियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, देखो ये दो गलियाँ हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित, काट रही हैं, तो 4 कोण बनते हैं। तो देखो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4, ये 4 कोण बनते हैं। यदि एंगल जो 2 है वो 80 डिग्री का है तो बाकी कोण एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो अब कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है ये क्या है, एंगल 2 हमें 80 डिग्री का दे रखा है, मैं समझा रही हूँ, लिखेंगे बाद में। अगर हमें ये 80 डिग्री का दे रखा है तो ये वाला कोण इसके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जितना 2 होगा उतना ये, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब बेटा जो टोटल कोण होता है, ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 का, और ये दोनों कोण कितने के हो गए, 80-80 के। तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको करेंगे कैसे, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे बेटा आप, इसको आप ऐसे लिखना, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ तुम्हें। तो देखो आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल जो दिया है एंगल 2 किसके बराबर है, 80 डिग्री के, और एंगल 2 जो है बराबर है एंगल 1 के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 भी 80 डिग्री का हो जाएगा, और ये इससे क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 80 प्लस 80 यानी कि 160 डिग्री का हो गया। और प्लस में करो एंगल 1, और इसी प्रकार बेटा क्या होगा, 1 मिनट, एक चीज़ और कर लो, इसी प्रकार जो एंगल आपका 3 है वो बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये भी। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे प्लस एंगल 3 करेंगे प्लस एंगल 4 करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है कोण। ठीक है, जहाँ से शुरू करें अगर वहीं घूम कर आ जाते हैं तो पूरा कोण 360 का होता है। तो अब यहाँ पर तुम देखो एंगल 1 और एंगल 2 का योग कितना था, एंगल 1 और एंगल 2 का योग था 160, प्लस में एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, तो हम यहाँ पर एंगल 4 कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको लिख देंगे, तो एंगल 4 क्या हो गया, 2 एंगल 4 हो गए, ये कितना हो गया 360 डिग्री। अब इसको इधर लेकर आओ तो कितना हो गया 2 एंगल 4 इक्वल टू क्या आया, 360 को में से 160 घटा दो तो कितने बचे बेटा, यहाँ से 60 गए, 200 बचे। अब एंगल 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 को हम इधर लेकर आते हैं इस वाले को, तो 100 बचा, यानी कि एंगल 4 कितने का आ गया, एंगल 4 आ गया आपका 100 डिग्री का। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो क्या नाम है वो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब वो भी 100 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो कितने के हो गए, 80 डिग्री के हो गए। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 कितने कितने के हो गए, 100 डिग्री के हो गए। तो ये आपके चारों कोनों का आ गया। अब चारों कोनों को जोड़ोगे तो आपका 360 ही बनेगा, 80 80 160 और ये 200 तो 360 हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया है, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये पार्किंग को जो ये अलग करने वाली रेखाएं ये एक दूसरे के क्या है बेटा, समांतर हैं। ठीक है, यदि एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल 1 ये वाला है, ये अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 2 ये वाला कितने का होगा। तो अब इसको देखो बेटा, यहाँ से आप 1 मिनट, तो अब यहाँ देखो जब हम 2 पैरेलल लाइन खींचते हैं और उसको एक लाइन काटती है तो जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर होता है, चाहे ऊपर वाला और ये वाला कोण ऊपर वाले के, मतलब नीचे वाला नीचे वाले के, ऊपर वाला ऊपर वाले के, चाहे इधर से लो ये ऊपर वाला इस ऊपर के, ये नीचे वाला इस नीचे वाले के। तो यहाँ पर भी देखो ये नीचे है दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, तो ये इसके बराबर होएगा, यानी कि ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि क्योंकि एंगल 1 जो है 60 डिग्री का है, इसलिए एंगल 2 किसके बराबर होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, फिर आप लिखोगे क्योंकि जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के। अब ये क्यों है ऐसा, संगत कोण,
ये क्या है, संगत कोण। आप ऐसे लिख दोगे, एंगल एक 60 का दिया हुआ है इसलिए एंगल 2 भी 60 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है संगत कोण होने के कारण। ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे, किसी भी तरीके से लिख सकते हो लेकिन आंसर यही आएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th। यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, ये वाला। ठीक है, ये रेलवे क्रॉसिंग का बेटा स्थान है सड़क के ऊपर। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ये एक्स आपको निकालना है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, आपको ये वाला कोण दे रखा है, तो आप ये 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, इनको ये 2 समांतर रेखाएं काट रही हैं, तो आपको आप यहाँ से कैसे निकालोगे, ये वाला निकालना, और ये 50 का दे रखा है। तो देखो बेटा इसको कैसे निकालोगे, आप यहाँ से देखो, मैं कलर दूसरा लेती हूँ दिख जाए जो। तो ये कोण 50 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 50 डिग्री का है बेटा, तो ये समांतर रेखा एक, ये समांतर रेखा है, तो अब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितने का, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, ये 50 का है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब इन समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही, तो इस रेखा के साथ बना हुआ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कि ये भी 50 डिग्री का हो गया। अब ये 50 डिग्री का हो गया बेटा, तो ये अगर ये 50 डिग्री का है, तो यहाँ पर देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, इनको ये रेखा काट रही है, तो इनके बीच का ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, तो ये भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। अब ये 50 डिग्री का है, तो लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एंगल तो 180 का है, और इसमें से इतना हिस्सा जो है वो 50 है, तो 50 को घटा दो, जो बचेगा वो x आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको करोगे कैसे बेटा, लिखोगे कैसे, देखो इसको लिखने का तरीका देखो, मैं इसको पेज पर करके दिखाती हूँ आपको। तो आप लिखोगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप ऐसे अपने पेज पर लाइन बना लोगे। ओके, ये एंगल आपको 50 डिग्री का दिया, ये आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं बेटा एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको एंगल देखो 1 2, और इसको एंगल 3 मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से बोलो, देखो एंगल दिया है, एंगल 150 का है ये वाला। ठीक है, तो अब ये 50 का है, तो इसलिए एंगल जो 2 होगा वो भी कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप लिखोगे संगत कोण, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण युग्म है। ठीक है, ये क्या है, संगत कोण युग्म हो गए, ये 50 का, तो ये भी 50 का हो जाएगा। अब ये संगत कोण हो गए। अब एंगल जो 2 है, एंगल 2 50 का है, एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण हो गए। ठीक है, ये वाला ये इस वाले के बराबर होगा 3 के, तो इसका मतलब एंगल 3 किसके बराबर हो गया, 50 की हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, क्योंकि जो एंगल 3 है प्लस में एंगल x है, उसका योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना हुआ है। यहाँ लिख दोगे, सरल रेखा पर बना कोण। ठीक है, 180 का होता है। अब यहाँ पर एंगल 3 50 का है, प्लस में एंगल x 180, तो 50 घटा दो 180 में से, कितने बचे, 130। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, 130 डिग्री का हमारा ये कोण आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन आंसर को करते हैं एक दूसरे के एंगल से निकाल के। लिखने में इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा था। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है, यह एक स्टिक पेपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये वाला, ये लड़की, कोणों की पहचान करनी है और उत्तर देना है। तो एंगल डी बी ए और ई बी ए, एंगल डी बी ए ये वाला, और एंगल ई
बी और ए, मतलब ये, तो ये दोनों एंगल जो हैं ये कैसे कोण है बेटा, तो यहाँ से आपको बताओगे ये कोण क्या है, न्यून कोण है। क्या लिखोगे, न्यून कोण। उसके बाद एंगल डी बी सी, डी बी सी का एंगल डी बी और सी, मतलब ये वाला कोण, ये क्या है बेटा, अधिक कोण है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर दूसरा लिख दोगे, ये पहला था। फिर बी सी जी, बी सी जी देखो, बी ये है, सी ये है और जी है, तो बी सी जी मतलब ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या है बेटा, देखो ये क्या है, एक 90 डिग्री यानी कि समकोण है। क्या लिखोगे बेटा आप इसको, समकोण। तो ये यहाँ पर 1 2 3, ये फोर्थ वाला यहाँ पर आएगा समकोण, ये 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट ए बी ई और ई बी सी। ए बी ई का है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। यहाँ आप देख लेना, ये न्यून कोण है, ये आपका क्या था बेटा, अधिक कोण था, ये आपका समकोण था, लिख लेना पूरा पूरा यहाँ से। और ये वाला क्या है बेटा, सॉरी बेटा, ये फर्स्ट जो है ना आपका, ये आप आसन कोण लिखोगे। आसन कोण मतलब एक दूसरे के एडजस्ट हैं, जो आसपास हैं, ये दोनों एक दूसरे के आसन हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के अगल बगल है, तो इसको लिखोगे आसन कोण। इसको आप क्या लिखोगे, ये आपका अधिक कोण है, डी बी सी, और ये बी सी जी आपका समकोण है। मैं लिख ही देती हूँ, ए बी ई और ई बी सी, ए बी ई ये वाला, और ई बी सी, ई बी और सी, ए बी ई और ई बी सी, ये बेटा ये भी देखो, ये क्या है, एक दूसरे के आसन कोण है। क्या है ये, आसन कोण, आसन कोण है। ठीक है, फिर डी बी ए, डी बी ए क्या है, या फिर ये कहोगे आसन कोण नहीं बेटा, ये दोनों का जो योग है वो कितना है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है, ये और ये वाले का सम 180। तो सॉरी बेटा, इसको 180 लिखना। आसन कोण भी कहेंगे हम इनको, पर यहाँ हम 180 कहेंगे, क्योंकि हमने आसन कोण यहाँ दिखा दिए, हमारे पास ये ऑप्शन है, इसलिए हम 180 कह रहे हैं। गलत आसन कोण भी नहीं होगा अगर 180 ऑप्शन नहीं दे रखा है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी बी ए। डी बी ए कहाँ है, डी ये रहा, बी ये रहा और ए ये रहा, तो डी बी ए यानी कि ये वाला, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, डी बी ए ये, तो ये आपका न्यून कोण है। जो 90 डिग्री से कम का होता है वो न्यून कोण होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है वो अधिक कोण होता है। तो ये आपका न्यून कोण है। ठीक है, देखो बेटा, ये एंगल तो होता है 90 डिग्री का, अगर इससे कम है तो ये न्यून कोण होता है, अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि 90 से ज़्यादा है, 90 तो यहाँ तक होता, इससे ज़्यादा है तो ये कोण होता है अधिक कोण। ओके, और सरल रेखा पर जो कोण बने होते हैं इनका कोण योग होता है 180। ओके, और एक कोण दूसरे कोण के अगल बगल है तो उनको आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। तो संपूरक कोण की पहचान करनी है, तो संपूरक कोण कौन होंगे, जिनका योग 180 होगा। तो ये और ये और ये, इन दोनों का, इन तीनों को मिलाओगे बेटा तो 180 आएगा। ठीक है, तो आप करके देखोगे तो क्या कहोगे आप, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो आप इसको कैसा लिखोगे, संपूरक कोण का युग्म क्या हो गया, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल सी बी डी प्लस में एंगल डी बी ई, ये 180 है, इसलिए ये संपूरक हैं, संपूरक है। अब दूसरा बेटा पूरक में क्या लिखोगे, पूरक में क्या है, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं बेटा, ये दोनों, ये कोण और ये कोण, ये आपस में क्या है, संपूरक। तो आप लिखोगे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी पूरक कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आपसे यहाँ पूछा गया है कि कोणों का कोई एक युग्म,
कोई भी एक जोड़ा बताना है, तो ये सारे जोड़े ही थे बेटा। तो आप ये वाले और ये वाले को बता दो, चाहे ये वाले और ये वाले को बता दो, ये वाले या ये किसी को भी बता सकते हो, आपकी मर्जी है, जोड़ा बता देना कोई भी कोनों का। तो मैं बता रही हूँ एंगल ABC और एंगल CBD, ये क्या है, जोड़ा है कोनों का। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट बेटा देखो हमने ये बता दिया, ये एक युग्म है कोनों का। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, कंप्लीट होती है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।